अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं काइक टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट हमायरा सुल्तान। नाज़रीन, आज बात करेंगे मुल्क में गंदम का बहरान जोर पकड़ता जा रहा है। क्या ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है या माफिया का कंट्रोल है? इस हवाले से आज हम बात करेंगे शाहिद भट्ट साहब से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इनसे पूछते हैं कि ये हुकूमत क्यों नाकाम साबित हो रही है, इस गंदम के पीछे जो माफिया है इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकी अब तक। शाहिद भट्ट साहब बताइएगा, मुल्क में गंदम का बहरान जोर पकड़ता जा रहा है, तो इसको कैसे जो है वो हुकूमत कंट्रोल करे, इस माफिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मैंने जी आपके प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले जब अभी ये गंदम की हार्वेस्टिंग सोइंग होनी थी तो मैंने उस वक्त भी ये प्रोग्राम किया था। मैंने कहा था कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि इनकी सोइंग बर वक्त नहीं हुई गंदम की, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग हुई राइस क्रॉप की तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई, तो ज़मीन जो थी वाटर कंडीशन में नहीं आई थी, तो गंदम की बर वक्त जो है ना सोइंग वो नहीं हो सकी थी। मैंने प्रोग्राम किए थे कि अगली दफ़ा शॉर्टफॉल आएगा गंदम का, लेकिन गवर्नमेंट ने उस वक्त भी इसका कुछ ना किया। अब ये देखें कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि मार्च अप्रैल में अभी आपकी गंदम की कटाई होके आपने प्रोक्योरमेंट की है। गवर्नमेंट ने कहा जी हमने 35 लाख टन गंदम जो है वो खरीद ली है और फूड डिपार्टमेंट ने अपने पास रख ली है, लेकिन अब ये देखिए अभी 3-4 महीने नहीं गुजरे तो वो स्टॉक किधर गया? इन्होंने सारा स्टॉक जो है अफगानिस्तान स्मगल कर दिया। अपने मुल्क की जो गंदम पड़ी हुई थी वो इन्होंने बाहर निकाल दी, पैसे कमा लिए इनके हुक्मरानों ने। और मुल्क में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है, आप देखें हमारी जो कौमी पैदावार है वो 2 करोड़ 45 लाख टन जो है हमारी पैदावार हुई है। 2 करोड़ 45 लाख टन गंदम की पैदावार हुई है इस साल। और 2.5 लाख तकरीबन जो हमारी गंदम वो पिछले साल की पड़ी हुई थी जो कैरी ओवर स्टॉक था। अब मुझे ये बताएं, 2 करोड़ 47 लाख टन आपके पास गंदम हो, आपकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए कि साल के लिए बहुत काफ़ी थी, लेकिन हुआ क्या? इन्होंने गलत बयानी की कि हमने 35 लाख टन परचेज कर ली हुई है फॉर द पब्लिक। वो इन्होंने पूरा टारगेट परचेज नहीं किया और जो उनके पास स्टॉक था इन्होंने बाहर अफगानिस्तान में भेज दिया, जिसकी वजह से अब ये बहरान आ गया हुआ है। गंदम इनके पास नहीं है, ये फ्लोर मिल्स को नहीं दे रहे। जो मार्केट में गंदम पड़ी किसी के पास है तो वो महंगी दे रहे हैं, इसलिए आटे का बहरान पैदा हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट को सोचना ये चाहिए था कि हमारे पास जो शॉर्टफॉल है वो 30 लाख टन गंदम का है इस वक्त। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग ये थी कि उन्होंने कहा कि हम निजी शोबे को भी कहते हैं और सरकारी शोबे दोनों गंदम जो है बाहर से इंपोर्ट कर लें। गवर्नमेंट ने रियायत भी दी कि जी आप फ्लोर मिल्स वाले या आम जो आदमी चाहे बाहर के मुल्क से आर्मी मार्केट से गंदम खरीद ले। अब सरकारी शोबे की हालत ये है इनकी अपनी, इन्होंने 3 टेंडर्स किए हुए हैं। पहला टेंडर्स इन्होंने लिया टेंडर्स और इंटरनेशनल मार्केट में इनको रेट मिला $232 फी टन। यदि गंदम आप इंपोर्ट करते हैं बाहर से तो $232 का पर टन आपको मिलेगी, जो आप समझें कि पाकिस्तान में उसका रेट 1800 रुपये मन बढ़ता था। अब इन्होंने साइन नहीं किया, बेवकूफ़ी इसको मत की देखें। फिर इन्होंने सेकंड हैंड किया, वो 232 से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ गई, वो चली गई 260 पे। अब इन्होंने फिर वो बेवकूफ़ों ने साइन नहीं किए, इंपोर्ट नहीं की गंदम। पता नहीं किसका सोच रहे थे, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं ये लोग। तीसरा टेंडर इन्होंने दिया, अब वो 260 से बढ़ के $285 पर टन हो गई है, जिसकी कीमत इनको बढ़ेगी पाकिस्तान में गंदम एटलीस्ट 2000 से अबव 2200 रुपये मन गंदम ये पाकिस्तान में पड़ेगी। अब कहने का मकसद ये है, जब ये गंदम इस रेट पे लाएंगे फिर जाहिर बात है सब्सिडी देनी पड़ेगी, इनके पास पैसे नहीं है। आटा बिकेगा 3000 रुपये मन पे, तो लोग तो पागल हो जाएंगे कि जनाब ये क्या हो रहा है। आवाम की तो चीखें निकल जानी है इस पर फिर। इसलिए मैं ये कहता हूँ इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। अब इनको फोरकास्टिंग का नहीं पता, इनको पता ही नहीं कि हमारी
प्रोडक्शन कितनी है, हमारी कंजप्शन कितनी है, हमने अरेंजमेंट क्या करना है। अब जमींदार के साथ इस्तेसाल क्या होता है। अब गवर्नमेंट जिम्मेदार से लेती है 14 बैठी है पीछे, हमारा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, क्या कर रहे हैं वो लोग। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो गवर्नमेंट को बताए फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, अपने मिनिस्टर्स को गाइड करेंगे ये चल रहे हैं, हमारे पास इतना हमारा स्टॉक पड़ा है, आप हमें इतना मजीद खरीदना है, तो उसके ऊपर ताकि प्रॉपर वर्किंग हो। इस तरह तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी नालायकी है और हुकूमत की भी नालायकी है। माला जी बात बिल्कुल आपकी बात सही है। दो बातें हैं। पहली बात इनकी ये है कि इनके वज़रा ही इस गंदम के पाकिस्तान से बाहर भेजने में मुलव्वस हैं। मतलब ब्लैकमेल कर ली। जो अपनी गंदम थी इन्होंने पहले बाहर बेच के पैसे कमा लिए। अब ये बाहर से ला के मुल्क में गंदम लाना चाहते थे, उसमें कमीशन करना चाहते थे। अच्छा। वो अब जाहिर बात है महंगी पड़ेगी, फिर वो सब्सिडी भी गवर्नमेंट देगी, तो इनके पास वो पैसे ही नहीं है सब्सिडी देने के लिए। तीसरी बात अब ये होगी, ये बहरान कभी किसी जरी मुल्क में कभी नहीं हुआ। ये पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, गंदम एक बेसिक नीड है, आटा हर घर की जरूरत है और हर आदमी को जो है ना रोटी खाने के लिए आटे की जरूरत होती है। अब इशू ये हमारा बना कि पहले जो बहरान आता था वो लास्ट में आता था, फरवरी मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल में फिर गंदम आ जाती थी। एक महीने का काफी अरसे से देख रहे हैं गंदम का बहरान चल रहा है। पहले भी एकदम ये जोर पकड़ गया था, फिर जरा इसको दबाया गया इस इशू को, और अब फिर से जो है वो लग रहा है कि अब फिर से ये तेजी से जो है वो जोर पकड़ेगा और मीडिया में हर तरफ फिर यही चीजें डिस्कस होंगी। ऐसी बिल्कुल ऐसी है। अब मैं इसका हल जो मैं समझता हूँ, इसका फौरी हल ये है कि अभी ये फौरी तौर पर देखिए, इन्होंने अरेंजमेंट करना था 30 लाख इम्पोर्ट करने का। प्राइवेट सेक्टर ने 11 लाख टन के एग्रीमेंट किए हुए हैं जो अभी इम्पोर्ट नहीं हुए। चले वो अब कर लें तो गवर्नमेंट ने खुद भी 15 लाख टन जो है इम्पोर्ट करनी है। अभी तक इन्होंने सिर्फ 3 लाख टन जो है इम्पोर्ट की है। ये इनकी नेग्लिजेंस मैं ये समझता हूँ, ये जानबूझकर कमीशन खाने के चक्करों में बैठे हुए हैं। अपने मुल्क के किसान को ये 1400 रुपये रेट देते हैं, अब बाहर से ये 2000 रुपये मान पे खरीदेंगे। अब देखिए कितना ज़र मुबादला हमारा जो नुकसान होगा। सेकंड ये है कि अगली दफ़ा मैं ये कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है हमारे फार्मर्स को इंसेंटिव दे, जिम्मेदार को कम से कम 1000 रुपये फी एकड़ गंदम के लिए सब्सिडी दे दी जाए। अगर ये इनपुट्स की प्राइसेस कम कर दें तो और ज़्यादा गंदम पैदा। हमारे मुल्क ने हमेशा गंदम जो है वो एक्सपोर्ट की है, इम्पोर्ट नहीं कभी की अयूब के बाद। तो अब भी मैं ये मशवरा दूंगा आपके चैनल के जरिए इन नाअहल हुक्मरानों को कि इस हमारी अब फसल काटी जा रही है मूंजी की, इसके फौरी बाद गंदम काश्त होनी है। तो आप ये गवर्नमेंट जो है वो फौरी तौर पर अनाउंस करे, एक प्राइस अनाउंस करे, और दूसरा एक इंसेंटिव पॉलिसी दे दे कि जितने एकड़ कोई गंदम काश्त करेगा उसको हम 1000 रुपये फी एकड़ मिनिमम एक्स्ट्रा भी देंगे जी। तो उससे ये होगा, जिम्मेदार को ये पता होगा कि एक तो मुझे रेट अच्छा मिल जाएगा, मेरी पैदावार भी ज्यादा होगी, और मुझे जितने ज्यादा एकड़ में काश्त करूंगा तो मुझे उसका इंसेंटिव भी मिलेगा। तो इससे आपके जिम्मेदार को भी फायदा होगा, और जो आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने गंदम खुद काश्त नहीं करनी, आटा लेने, उनको आटा भी सस्ता मिलेगा, ताकि अवाम को भी रिलीफ मिले, जिम्मेदार को भी रिलीफ मिलेगा, अवाम को भी रिलीफ मिलेगा, और आपका ज़र मुबादला जो है वो भी बचेगा, बेहतर हो जाएगा। तो और इसके साथ साथ हुकूमत को भी इसमें देखे ना, हुकूमत जो गवर्नमेंट से शिकायत है आवाम की कि ये महंगाई करते जा रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, वो हुकूमत को ऊपर भी जरा प्रेशर कम हो जाएगा। अपनी कमीशनों से निकले, बिल्कुल, जिम्मेदार का ख्याल करें और अवाम का ख्याल करें। अवाम को सस्ता आटा तब भी मिलेगा अगर रेट 1400 रुपये मन बरकरार रखते हैं, लेकिन जिम्मेदार को ये उसके साथ इंसेंटिव दें, उसको उसकी सब्सिडी दें तेल में, उसको सस्ता दें फर्टिलाइजर, उसको सब्सिडी दें उसकी पेस्टिसाइड में, वो उसको वीडिसाइड्स में दें सब्सिडी, ताकि उसकी काश्त के ऊपर जो खर्चा आता है वो कम से कम फी एकड़ आए, पैदावार जिम्मेदार ज्यादा लेगा, आपके मुल्क में प्रोडक्शन ज्यादा होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आटा भी सस्ता मिलेगा, आप भी जो है वो अवाम भी खुश होगी, और मुल्क जो है ज़र मुबादला कमाएगा। बिल्कुल हुकूमत को चाहिए कि ज़रा इन मामलात को संजीदगी से ले और अपनी कमीशनों के चक्रों से निकले और आवाम को रिलीफ दें, ताकि आने वाली हुकूमत भी इन्हीं की हो। तो और लास्ट में मैं एक सेंटेंस में आपको जरूर कहना चाहता हूँ जी, देखे मेरा एक मैसेज है, ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने मुल्क की इकोनॉमी को चेंज करना है तो किसान को खुशहाल बना दें। अगर किसान खुशहाल हो जाएगा
तो जब मुल्क खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। रोटेशन पैसे की उस वक्त ही आती है जब किसान खुशहाल होता है, उसकी आमदन से ही पैसा जो है सर्कुलेट होता ऐसे ही है। है। तो किसान खुशहाल, मुल्क खुशहाल। बिल्कुल, इसी नारे पे आज हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।